वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि सुबह हो गई है और मैं बाहर आंगन में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट चली गई है और जब लाइट जाती है तो हमारे घर में बहुत अंधेरा होता है गाइस। लेकिन जो कुछ करना है वो तो करना ही है, लाइट जाए या ना जाए, काम करना है तो करना ही है। जैसे कि बरसात का टाइम है तो मैं मोटर जल्दी जल्दी भर लेती हूँ, जैसे मोटर खाली होती है ऐसे मैं भर लेती हूँ। क्यों भर लेती हूँ गाइस? क्योंकि मेरे कपड़े, मेरा काम, मेरा वॉश करना घर का रुक ना जाए। जो टाइम पे होता है वही टाइम पे करना है गाइस, लाइट का बहाना नहीं करना है ना, क्योंकि हम बाद में बहुत परेशान हो जाएंगे। तो क्यों अपने आप को परेशान करें, है ना। जितना बड़े लाइफ में यूँ इतनी परेशानियाँ हैं और परेशानी को क्यों बढ़ाना है। तो जो टाइम पे जो काम करना है वो तो करना ही है। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि अंधेरा हो रहा है। देखिए किचन में भी कितना अंधेरा हो रहा है, मेरे पूरे घर में इतना अंधेरा हो रहा है। सामने से देखिए, है ना, ये ऊपर ज़रा खुला है तो थोड़ा सांस लेते बन रही है। तो चलिए, सो गाइस देखिए आपने, ये हमारी गिलकी, तो गिलकी देखिए हमारी अच्छी तरह से बन गई है, आप देख सकते हो। और अभी 11:30 बज रहे हैं, लड़की 2 ही आई है, अभी 2 लड़की आई हुई है। तो आलिया को भेज दिया ऊपर। देखिए ये है करेले, है ना। तो ये करेले हमारे ऑलमोस्ट हमारे करेले हल्के हैं, तो भी हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए ये है हमारी गवार की फली। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है हमारी गवार की फली, आप देख सकते हो। इसमें 2 आलू डाल दिए छोटे छोटे, और ये हमारी गवार की फली, है ना। तो चलिए, तो गाइस देखिए आपने मैं यहाँ पर बाहर आ गई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और बाहर कितनी अच्छी हवा आ रही है। जैसे कि बारिश का मौसम है तो बहुत अच्छी हवा आ रही है बाहर। तो मैं यहीं से आपको वीडियो शूट कर रही हूँ। तो गाइस देखिए मेरा खाना बन गया है और अब मैं जाऊँगी ऊपर क्लास में, है ना। तो अब क्लास में जैसा जो करूँगी वो आपको बताऊँगी, लेकिन उसके पहले मुझे जाना है दरगाह पे। आज मैं 11:30 बज गए, लाइट नहीं थी तो थोड़ा काम लेट हुआ है, बट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं जाऊँगी दरगाह पर, और दरगाह पर सलामी भर के आऊँगी गाइस। आज पढ़ नहीं पाऊँगी मैं, फिर मैं नीचे, फिर मैं वहाँ से आके उसके बाद में पढ़ूँगी। जैसे कि बरसात हल्का हल्का आ रहा था तो दरगाह पे जाने में लेट हो गया है, पर कोई नहीं है। लड़कियों को तो मैंने ऑलमोस्ट काम दे दिया है, तो वो लड़कियाँ अपना सिलती रहेगी, तब तक मैं फटाफट दरगाह पर जाकर आ जाऊँगी। तो चलिए अभी जा रही हूँ दरगाह पर। तो ये गाइस आप देख सकते हैं क्लास पूरा हो गया है, और देखिए मैंने इस तरह से झूल कवर करी है आलिया की फ्रॉक में, है ना। इस तरह से झूल कवर करिए। सो गाइस देखिए अभी हमारा क्लास पूरा हो चुका है और अभी सब क्लास मेरी उथल पुथल हो गई है। अब अच्छे से वॉश करना है। अब आलिया क्लास को वॉश करने वाली है। सुबह में भी आलिया ने वॉश करी थी ना, तो अब बहुत मुश्किल है इसका वॉश करना, क्योंकि अब दूसरे दिन ही करती है, एक ही बार कर पाती है। तो देखिए जैसे कि क्लास पूरी हो गई है और माशाल्लाह लड़कियां बहुत अच्छा सिली है। और एक लड़की ने तो टॉप और पैंट इतना माशाल्लाह सिली है। और गाइस दूसरी लड़कियां हैं वो लोग भी सब सिल रही है। और 2 नए एडमिशन आए हैं, और जो नूरेन करके वो जो क्लास में उनकी मम्मा आ रहे थे, उनको अचानक उनके ससुराल जाना पड़ रहा है, तो अब वो कल से नहीं आएंगे। तो गाइस एक लड़की अगर कल नहीं आएगी तो 2 न्यू एडमिशन आज आ गए इंशाल्लाह। कल देखो, कल वो लड़कियां अगर आ गई तो हम एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि अभी क्लास में 5 लड़कियों की तो ज़रूरत है ही। तो 3 लड़कियाँ हैं तो 2 और आ जाएंगी तो 5 हो जाएंगी। उससे ज़्यादा हमको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि गाइस मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि मैं मतलब मेरा दिमाग थक जाता है उन लोग को सिखाते सिखाते, इसलिए। तो कल लड़कियां अगर आएगी तो एडमिशन ले लेंगे, और अगर नहीं आई तो हमारी 3 लड़कियां तो है ही, तो हमारा होते रहेगा। थोड़ा थोड़ा हम साइड पे थोड़ी थोड़ी सिलाई करते रहेंगे। तो चलिए देखिए ऊपर का क्लास पूरा हो गया और फटाफट नीचे जाना है, नीचे जाके नमाज़ पढ़नी है। और 3 बजने वाले, 2:45 हो गए माशाल्लाह। 3 बजे तक मेरी नमाज़ अदा हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। तो गाइस देखिए मगरिब हो गई है, मगरिब की नमाज़ हो गई है गाइस। आज असर की नमाज़ नहीं हो पाई है मेरी, है ना। जैसे कि मैं ऊपर से नीचे आई, उसके बाद आके मैं ऊपर से नीचे आई, नीचे आने के बाद गाइस मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के खाना खाई, और फिर मैं थोड़ी देर सो गई। फिर जैसे कि होम डिलीवरी वो अंदर रहते ना अंसारी आमिर करके, तो वो यहाँ पर ही देने आ जाते ऑनलाइन का।
तो फिर उनको मैंने मेरे को फ़ोन करी, फिर उनके घर पे पहुंचाया। फिर थोड़ी देर हुई, फिर उसके बाद फुकरा आंटी आए, जैसे कि अंदर रहते ना वो मेरे, तो वो पहचान के है गाइस पड़ोसी के हिसाब से। तो फिर वो आए, तो फिर वो आधा घंटा 1 घंटा जैसा मेरे वहाँ पर वेट कर गए। तो फिर मेरे असर की नमाज़ नहीं हो पाई, क्योंकि उनके सामने अच्छा ना लगे नमाज़, वो पढ़ के आए थे, तो मैं पढ़ नहीं पाई नमाज़ की। वो आ गए मेरे घर को, तो मैं उनके साथ बैठ गई बातचीत करने के लिए। फिर उसके बाद वो अभी गए हैं, और अभी वो गए हैं, और फिर मैंने मतलब अज़ान हुई, फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी। अल्लाह का शुक्र अदा करा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि नमाज़ मिली। फिर उसके बाद अब देखिए मैं सोच रही हूँ कपड़ा कटिंग करना है, और मुझे वाइट पुलाव बनाना है, क्योंकि आर्या की डिमांड है मम्मी पुलाव बनाओ। तो मैंने कहा चलो दोनों बच्चे शौक से खा लेते हैं, और बकरे की तरकारी जल्दी मेरे वहाँ कोई खाता नहीं है, बहुत कमी के साथ। तो मैंने सोची सालन बनाऊँगी, इससे अच्छा तो बेहतर है कल दोपहर की गवार और सब पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वाइट पुलाव बना लूँ। तो चावल पड़े हैं बिरयानी के, तो मैंने सोची चलो उस दिन मैंने बनाई थी ना गाइस वाइट पुलाव, तो आधी का बनाई थी, आधा चावल रख दी थी, तो चलो वही का मैं 500 ग्राम का बनाई थी, 500 ग्राम रख दी थी, तो अभी वही पड़े हैं, तो वही का मैं वाइट पुलाव बना लूँगी। तो रोटी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोटी खा लेंगे, और बच्चे हैं तो पुलाव उलाव खा लेंगे, 1-2 वाले हम लोग भी चख लेंगे इसके पप्पा और में। तो चलिए फिर मैं खाना बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए बाय। तो देखिए गाइस ये बन रहा है हमारा पुलाव, है ना, जैसे कि इसमें गोश्त की अखनी बना ली है, और ये बन रहा है पुलाव। इसमें मैंने डाला है खड़े गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, ओके। फिर उसके बाद हमने डाल दिया है ये प्याज। खड़े गरम मसाले आपको पता ही है, लौंग, काली मिर्ची, बादिया, डगर बादिया बोलते ना वो, काली मिर्च, और बोलते हैं तेज पत्ता। इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से फ्लेम को चला लेंगे। और जैसे कि चावल मैंने उबाल लिए हैं, मतलब अल्लाह तौबा, कच्चे चावलों को मैंने पानी में भिगा दिया है, देख लीजिए। और ये है अक्खा मसूर, इसको भी बॉयल कर लिया है। और ये है हरी मिर्च काट के रखी है, और ये है छोटा सा थोड़ा सा दही, है ना। अब ये ज़रा सी हमारी लाल हो जाएगा ना, वो स्टेज पर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए ये हो रहा है, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। तो देखिए ये अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने अंदर, अच्छे से इसमें मैंने डाला है गाइस अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये स्टेज पर हम डालेंगे गोश्त की अखनी। ये देखिए गाइस गोश्त की अखनी में मैंने डाला है एक अक्खा प्याज, लहसुन, तेजपत्ता, और थोड़े साबुत गरम मसाले, है ना, थोड़ा थोड़ा ही डाला है। अब ये डाल दूंगी मैं पुलाव के अंदर, है ना। तो देखिए गाइस ये मैंने गोश्त की अखनी डाली हूँ, इसमें हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, तो इसमें हम अदरक लहसुन बिल्कुल डालेंगे अच्छे से, और हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे नहीं। और जैसे कि काली मिर्ची हमने अक्खी डाली है, और खड़ा गरम मसाला ज़्यादा डलता है इसमें, और इसमें हरी मिर्च डलती है गाइस। सो मैंने ये हरी मिर्च डाल दी है, आप देख सकते हो, है ना। अब इसमें हम हल्दी को स्किप करेंगे, खाली सिर्फ हल्दी को स्किप करना है। और ये गोश्त हमारा थोड़ा क्रश हो जाए, इसको मैंने 70% बनाया है गाइस, 70% गोश्त को गलाया है, और गोश्त है बकरे का, है ना। तो चलिए, तो देखिए गाइस इसको मैंने क्या किया है कि जो अक्खा मसूर था ना वो भी मैंने डाल दिया, आपको दिख रहा होगा अक्खा मसूर, इसको मैंने उबाल के डाला है। हाँ, छोटे कुकर में 2 सीटी लगा दी है। फिर हमने अक्खा मसूर डाल दिया है। अक्खा मसूर डालने के बाद गाइस थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है, और थोड़ा सा मैंने रखा है अभी इसको मैं बनाऊंगी रायते में। ये कल का दही है जो 5 का यूज़ किया था, 5 रुपये का, और 5 रुपये का रख दिया था, तो वो अब मैं थोड़ा सा उसमें डालूंगी और थोड़े से रायता बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं चावल धो लूँ अच्छे से तब तक। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पर चावल डाल दी हूँ, और चलिए उफान आ गया है, और इसको हम एक बार चला लेंगे, देख लेंगे अच्छे से। वाह माशाल्लाह, हमारा मशहूर पुलाव गर्मा गर्म बन रहा है। एक बार आप बना के ट्राई कीजिए गाइस, और रायते के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको होने देंगे हम।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी डाल के सिवैयों को मैंने चला लिया है गाइस। मैं बना रही हूँ सिवई, है ना। अच्छे तरह से इसको घी में हम कर लेंगे। 2 चमची घी डाला है। ये सिवई पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी, थोड़ी सी लगाई, इसलिए सोच रही पका के खा ही लें, और ऐसे भी कुछ पुलाव के साथ मीठा हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे दूध। जो भी दूध आया है ना गाइस, ये डाल देंगे इसके अंदर, मलाई के साथ डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे शक्कर। आज जुमेरात का दिन भी है, तो क्यों ना थोड़ा मीठा हो जाए। जायफल पाउडर क्या, अब ये है चुटकी भर जायफल पाउडर। तो हम अच्छे से चला लेंगे, है ना। और मोरस पिघलने तक हम इसको चलाते रहेंगे बस गाइस। और ये बन गई हमारी सिवई गरमा गरम। 5 चमची डाली है शक्कर। मुझे ऐसा लग रहा है शक्कर थोड़ी कम पड़ेगी, तो मैं और 1 चमची डाल दूँगी। दैट्स इट। आप अपने मीठा जितना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग, हम थोड़ा कम मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने छोटी छोटी 6 चम्मच डाल दी है। आप इसमें अपने मिठास के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और शक्कर हमेशा कम ही खाना चाहिए गाइस। तो देखिए गाइस, इसमें हमने डाल दी है पुदीना। जैसे कि पुदीना मैं घर में रखती ही हूँ गाइस, और फ्रेश पुदीना है, और इसमें फ्रेश पुदीने का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। तो कोशिश कीजिएगा आप भी के फ्रेश पुदीने। अब इसको हम थोड़ा और होने देंगे। अब हम इसको धीमे फ्लेम पर रखेंगे, और बाद में हम सिगड़ी वॉश करेंगे। तो देखिए ये हमारा थोड़ा और गलना बाकी है। तो देखिए गाइस, ये हमारा थोड़ा सा बाकी है दम होना, है ना। देखिए थोड़ा सा दम बाकी है। अब हम इसको रिस्क नहीं लेंगे, नहीं लेते हुए हम ये स्टैंड है इसको नीचे रख देंगे, बिस्मिल्लाह, और थोड़ी सी देर हम इसको इस पे रख देंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसको ऐसे करके थोड़ा दम होने देंगे, है ना। और ये स्टील का है इसलिए जलना नहीं चाहिए। ये हो गया है। अब हम इसको अच्छे से दम कर देंगे। ओके, और ये दम हो रहा है, फिर हम यहाँ पे सिवई पे आ जाएंगे। और ये सब दोपहर का बना रखा है गाइस, हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी खाएंगे पहले। तो चलिए देखिए हमारी सिवई ऑलमोस्ट बन गई है ना। अब आप दूध डाल के खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो, है ना। तो चलिए तो देखिए गाइस, अच्छे से हाथ को धो लिया है। हाथ को अच्छे से धोने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा दही था ना, वो थोड़ा सा डाला है, पुदीना जीना डाला है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए। और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, 1 चुटकी भर। और देखिए ये हमारा रेडी हो गया है खाने के लिए, टेस्टी रेडी। तो चलिए, और देख लीजिए यहाँ पे मेरा पुलाव भी ऑलमोस्ट हो गया है ना। पुलाव भी हमारा बन गया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। ओके, तो चलिए फिर मैं आपको देखिए गाइस, ये है पुलाव गरमा गरम, और ये है सिवई। तो चलिए आ जाइए जल्दी से खाना खाने। आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए और हमें याद कीजिए। तो चलिए बाय, फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, खाना वाना हो गया है
अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा करोड़ों करोड़ों एहसान है रब्बुल आलमीन। जैसे तूने हमको खिलाया, जैसे कुल मोमिन के घर में इसी तरह से बने और वो सब खाए। या अल्लाह इतना करम करना, इतना रहम करना रब्बुल आलमीन। तो गाइस देखिए, जैसे कि रात हो गई है, अभी हमारे घर में, हमारे सब तरफ 11 बज रहे हैं। मैं हमारे घर में बोल रही हूँ। तो गाइस 11 बज रहे हैं और मोस्ट देखिए कपड़े सूख रहे हैं। मेरे वहाँ पर 12 बजे तक काम चलता है गाइस। जैसे कि एडिटिंग करना है, वीडियो अपलोड करना है, एडिटिंग करना है। जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो जाता गाइस, है ना, तब तक के मुझे नींद नहीं आती है। कभी वीडियो अपलोड ना हुआ या कुछ फ़ोन में मिस्टेक हो गई गाइस, एक सब प्रॉब्लम हो गई तो गाइस, तो वो सी चीज़ का मुझे बहुत फिक्र रहती है। तो जब तक वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो जाता, जब तक मैं सोती नहीं हूँ, है ना। ताकि अभी वीडियो बनाना है, थंबनेल बनाना है, एडिटिंग करना है। तो गाइस अभी देखिए कपड़े आलिया सुखा रही है, कपड़े धुल गए हैं और कपड़े सुखा रही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जुम्मा के दिन हमारे यहाँ है ना, जुम्मा के दिन है ना, हमारे यहाँ पे लाइट जाने का डर रहता है गाइस। जुम्मा के दिन हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो लाइट चले जाती है, तो हमारा घर का सब काम अधूरा रह जाता है। अधूरा तो नहीं रहता गाइस, जैसे तैसे करके पूरा करना पड़ता है, लेकिन दिक्कत हो जाती है। और लाइट हो या तो ना हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे जो काम करना है वो तो मुझे करना ही है। तो इसके लिए हमको क्या करना है गाइस, पहले से एक कदम आगे चलना है, यानी कि पानी का स्टॉक करना है ना। तो जैसे कि मैंने देखिए ऊपर की टांकी अच्छे से भर ली है, कपड़े धुल गए हैं, पानी की टांकी अच्छे से भर गई है। अब कल दोपहर में हम सब कपड़े उतारेंगे, तभी हमारे कपड़े उतरेंगे। तो गाइस हम लोग है ना, फिर वो कपड़े तब तक हमारे वहाँ 3 बजे के बाद तो हमारा लाइट ऑलमोस्ट आ ही जाती है। फिर उसके बाद कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको कह दूँ कि मैं गंदे कपड़े घर में रखती नहीं हूँ। मुझे रोज़ के रोज़ डेली सर्विस कपड़े धुलना ही है। और कपड़े हमारे वहाँ मशीन में धुलते हैं, थोड़ा खाली हाथ से थोड़ा थोड़ा घसना पड़ता है कॉलर उसको। और कल से मेरी आलिया स्कूल जाएगी गाइस। मेरी आलिया के बहुत दिन गिर गए क्योंकि यूनिफॉर्म बराबर आया नहीं था वहाँ से, तो फिर यूनिफॉर्म अब आ गया है आलिया के माप का कंफर्टेबल। तो अब हम लोग जाएंगे, अब मेरी आलिया कल से स्कूल जाएगी गाइस। और अल्लाह का शुक्र है 10 क्लास चालू हो गई है और अब आलिया कल से स्कूल जाएगी। मैं बोला बेटा आप रेगुलर जाओ आप। तो गाइस फाइनली मैं सब चीज़ आलिया की आ गई है, नोट्स बुक्स सब चीज़ रेडी कर ली। अब कल से आलिया स्कूल जाएगी, है ना। सो गाइस आलिया ने बहुत ज़्यादा आवाज़ कर दी थी, तो अभी आलिया को अच्छी तरह से कूटी हूँ मैंने, यानी कि कूटी हूँ मीन्स के डांटी हूँ। डांटे बगैर तो गाइस ये घर में रह ही नहीं सकते हम, है ना। आमिर है, आलिया है, इसके पप्पा है, इन लोगों को है ना कभी ऐसी हरकतें करते नहीं ये लोग कि मुझे डांटना और बोलना पड़ता है। और मैं इतना चुप रहना चाहती हूँ गाइस, इतना चुप रहना चाहती हूँ ना, उतना ही मुझे बोलना पड़ता है। क्योंकि हर वक्त टीवी देखना है। अब 10 क्लास की जरा भी कुछ भी तैयारी करनी नहीं है, बस फ़ोन में कितना देख लेवे, टीवी में हम कितना देख लेवे, जरा सा टाइम मिलेगा फ़ोन और टीवी लेकर बैठ जाती है। अब उसको कुछ ना कुछ हमको बोलना ही पड़ता है। सो गाइस देखिए आलिया कपड़े सुखा रही है और ऊपर की टांकी फुल ऑफ भर दी है। अगर कल लाइट जाएगी तो भी हमको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जैसे कि दूध कल के गर्म हो गया है, खाना बन गया है। अब थोड़े से बर्तन जो खाना खाए हैं वो बर्तन हमको थोड़े से धोना है ना। बाकी के तो सब ऑलमोस्ट किचन के साथ सब चीज़ धो डाली है। अब खाली मुझे थोड़े बर्तन धोना है, तो अभी मैं ब्लॉग का एंड करूँगी ना, उसके बाद में थोड़े बर्तन वॉश कर लूँगी। तो चलिए देखिए आलिया कपड़े सुखा रही है और थोड़े से कपड़े वालने हैं, तो अपने थोड़े से कपड़े वाल लूँ, क्योंकि कल का टाइम भी फिर हमको ज़्यादा टाइम मिलता है नहीं। और हमको पूरी तरह से अच्छी तरह से अपने घर की अरेंजमेंट गाइस करनी पड़ती है ना। और ये दुपट्टा बार बार ऐसे करने से क्या होता है, ये बाल है ना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे वो हो जाते हैं ना गाइस, जम जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको कैसा लगे आलिया की कुर्ती, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं दिल हो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।